हेलो गाइस, आरबीआई ने हाल ही में अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को रिव्यू किया है, जिसमें कुछ रेटों को उसने बढ़ाया और कुछ रेटों को घटाया है। तो आरबीआई कितने टाइप के रेट को मैनेज करती है उसके बारे में डीपली हम चर्चा करेंगे। वो जो आरबीआई होती है वो सबसे पहले रेपो रेट को निर्धारित करती है, रिवर्स रेपो रेट को निर्धारित करती है, बैंक रेट को निर्धारित करती है, सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो को मेंटेन करती है और साथ ही साथ एसएलआर स्टेचुरी लिक्विडिटी रेशियो को मेंटेन करती है, डिसाइड करती है। अब एक एक रेशियो की बात करेंगे कि एक एक होता क्या है, इनका यूज क्या है। तो अगर हम बात करें रेपो रेट की, सबसे पहले बात करेंगे रेपो रेट की, जो इस समय 4.40 जो कि पहले 4% हुआ करती थी, बट उसको बढ़ाकर 4.40% कर दिया गया है। एक्चुअली ये वो रेट होता है जिस पर बैंक को जब भी पैसा आरबीआई से उधार लेना होता है तो बैंक जो रेट पे करती है उस रेट को ही हम रेपो रेट कहते हैं। इट मीन 100 रुपए उधार लेगी तो एक साल बाद बैंक उसे 104 रुपए 40 पैसे पेमेंट करेगी आरबीआई को। ये जो रेपो रेट होता है वही इंटरेस्ट रेट जो बैंक पे करती है आरबीआई को। सेकंड होता है रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? जब भी आरबीआई को पैसे की जरूरत लगती है तो वो बैंकों से, ये जो शेड्यूल बैंक होती है, नेशनल बैंक होती है, उनसे पैसा उधार लेती है और उन पैसों पर आरबीआई जो इंटरेस्ट देती है उसको हम कहते हैं रिवर्स रेपो रेट, जो कि प्रेजेंट में है 3.35। इसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ है, यही पहले भी था, यही अब भी है। बात कर लेते हैं बैंक रेट की। जब कोई नेशनल बैंक किसी शेड्यूल कमर्शियल बैंक को या डोमेस्टिक बैंक को लोन देती है शॉर्ट पीरियड टर्म के लिए, तो उसको हम उस पर जो इंटरेस्ट जिस बैंक को लोन देती है वो बैंक जो उस पर इंटरेस्ट चुकाती है वो होता है बैंक रेट, जो कि प्रेजेंट में है 4.25%। इट मींस अगर कोई कम बैंक डोमेस्टिक बैंक अब किसी नेशनल बैंक से पैसे उधार लेती है तो जो उस पर ब्याज चुकाएगी वो जो रेट होता है उसे हम कहते हैं बैंक रेट। बात कर लेते हैं कैश रिजर्व रेशियो की, सीआरआर की, जिससे महंगाई इन्फ्लेशन कंट्रोल होता है। 4.5%। प्रत्येक बैंक को अपनी कुल जमा का कुछ प्रतिशत आरबीआई के पास रखना होता है, वही आपका होता है कैश रिजर्व रेशियो, जो कि इस टाइम में 4.50%। इट मींस टोटल बैंक के पास कुल जमा जो भी होगा उसका 4.50% बैंक को आरबीआई के पास कैश के रूप में जमा करके रखना होता है। लास्ट की बात करते हैं एसएलआर, स्टेचुरी लिक्विडिटी रेशियो। अब ये प्रेजेंट में है 18%। इसका मतलब है जो बैंक होती हैं उनको अपने टोटल डिपॉजिट का 18% रिजर्व करके रखना होता है इन फ्यूचर क्राइसिस। चाहे वो गोल्ड के फॉर्म में हो सकता है या कैश के फॉर्म में हो सकता है या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के फॉर्म में हो सकता है। ये तब यूज होती है जब कोई बैंक इंसॉल्वेंट हो जाती है या कोई बैंक जब बहुत बुरी स्थिति में पहुंच जाती है, तो इन पैसों का यूज करके वो अपने कस्टमर को चुकाएगी और अपने बैंक को रिस्ट्रक्चर करती है। आरबीआई क्या करती है? आरबीआई ही इन्फ्लेशन को इन रेटों के माध्यम से कंट्रोल करती है। अगर आपको और कोई समस्या आएगी तो डेफिनेटली आप कमेंट कीजिएगा, मैं सेपरेट लेक्चर पर अपलोड कर दूंगा। थैंक यू गाइस।